अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कमाल अहमद मुखातिब हूँ आपसे। गाड़ियाँ तो आपने बहुत सी देखी हैं और फिर अब आपने रिसेंटली एक गुड न्यूज़ भी सुनी है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने आपको कमर्शियल 5 साल पुरानी गाड़ियाँ भी इंपोर्ट करने की इजाज़त दे दी है। आगे होता ये था कि कारें सिर्फ 3 साल पुरानी आती थी, लेकिन अब सितंबर 2025 से आप कारों को भी 5 साल पुरानी मंगवा सकते हैं। तो उम्मीद करूंगा कि गाड़ियों की प्राइसेस भी कम हो, क्योंकि अभी तो सुनने में ये आ रहा है कि टैक्सेस लगेंगे, लेकिन लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। अल्लाह ताला इस मुल्क के हाल और अहवाल पर अपना फजल और करम फरमाए। आज जो मेरे ब्लॉग में गाड़ी है मेरे मोहतरम, हम अगर ऊपर वाले मॉडल में जाते हैं तो इस प्राइस में हमें कुछ दिखता ही नहीं है माशो भाई यूज के। और यूज में पाकिस्तान के अंदर गाड़ी चली हुई, मतलब कि उसका सारा जो रस है वो निचोड़ लिया होता है। पहली बहुत कम है जो गाड़ियां अच्छी इस ब्रैकेट में मिलती हैं। जो मेरे ब्लॉग में आज मेरे पास गाड़ी है मेरे मोहतरम, ये है जी टोयोटा पिक्सेस। अब आप फौरन ये नाम सुन के चले जाएंगे मीरा की तरफ, लेकिन ये मीरा नहीं है। डाहाटसो हाईजेट, सुजुकी एवरी वैगन, उसके बाद निसान का क्लिपर और ये टोयोटा पिक्सेस, ये सारे एक ही कैलिबर की गाड़ी हैं। इनके बॉडी स्ट्रक्चर एक है, लेकिन इनकी चेसिस प्लेट भी एक है, मगर इनकी शेपें और इनके नाम सिर्फ जो है वो डिफरेंट है। शेप भी ऑलमोस्ट सेम है। अब आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं मैं आपको चलकर दिखाता हूँ। ये आप देखें जी, ये है टोयोटा पिक्सेस। अब इसी में आपको डाहाटसो हाईजेट भी मिलता है, डाहाटसो हाईजेट कैडी भी मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह वो गाड़ियां सारी बिक गई हैं। ये टोयोटा पिक्सेस है, जिस तरह डाहाटसो मीरा और टोयोटा पिक्सेस है उसी तरह ये। इसके ऊपर आपको ये फ्रंट पिक्सेस के अंदर थोड़ा सा चेंज मिलता है। आप देखें तो ये डब्बा कम और कार ज्यादा लगेगी, सिर्फ इसमें आपको ये रूफ जो वो हाई रूफ वाला टच मिलता है। स्क्रीन के अंदर आपको ऑटो ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है, जिसको आप रडार बोलते हैं। सेंटर में आप देखें तो टोयोटा की बैजिंग मिलती है। अब इसके फ्रंट में डिफरेंस क्या है कि आपको इसकी शो ग्रिल जो है वो क्रोम की मिलती है, नीचे आपको फोक लैम्प मिलते हैं, उसमें भी आपको क्रोम मिल रहा है। और आप इसके हेडलैम्प देखें तो हेडलैम्प भी इसके न्यू स्टाइल के, जिसके अंदर आपको ये 2 पोर्शन में हेडलैम्प मिल रहा है, डीआरएल और उसके बाद एलईडी हेडलैम्प। अंदर आप देखें तो इसके अंदर आपको क्रोम कंटिन्यू करता है। डाहाटसो हाईजेट वो बिल्कुल बेसिक फ्रंट आते हैं, इसके फ्रंट में ही बड़ा फर्क आपको आ जाता है और क्रोम की वजह से उसका फर्क जो है वो आपको साफ वाज़ेह होता है। अब इसकी हम राइट साइड की प्रोफाइल की बात करें तो राइट साइड की प्रोफाइल जो है वो सेम लाइक ए की तरह की है, इसमें कोई आपको डिफरेंस नहीं मिलता मां सुबह। अगर हम टायरों की तरफ आ जाते हैं तो इसमें आपको खूबसूरत टायर मिल रहे हैं अलॉय व्हील के साथ, जिसके अंदर टायर जो है वो टोयो कंपनी के लगे हुए और साइज 155 70R13 का है। साइड व्यू मिरर आपको रिट्रैक्टेबल मिलते हैं, एडजस्टेबल मिलते हैं। दूसरी गाड़ियों में आपको मैनुअल मिलते हैं, सिर्फ वो जो सुजुकी की एवरी वैगन आती है उसमें आपको रिट्रैक्टेबल और एडजस्टेबल मिलते हैं। इसके अंदर आपको ये ऑप्शन भी मिल रही है। देन आपको दोनों साइडों पे स्लाइडिंग डोर मिल रहे हैं, साइड डोर ग्लास क्वार्टर ग्लास प्रिंटेड हैं। और मेरे मोहतरम आपको इसका मैं बैग दिखाऊं, बैग से भी ये बिल्कुल वही है, सिर्फ इसकी लाइटों का ही फर्क आएगा। या सेंटर में आपको टोयोटा की बैजिंग मिल जाएगी, इस साइड पे आपको ये पिक्सेस वैन की बैजिंग मिलती है। स्क्रीन के ऊपर वाइपर मिल जाता है, स्क्रीन शावर मिलता है और यहाँ पे आपको लाइट मिलती है। नीचे आप आ जाते हैं तो आपको इसमें पार्किंग सेंसर भी मिलते हैं और लाइटें, रिवर्स लाइट, ब्रेक लाइट सारी आपको यहाँ नीचे बम्पर में मिलती हैं। अब मेरे मोहतरम बात ये करेंगे हम कि अब इस वैन में जाने के लिए हमें एक तो प्राइस भी बड़ी रिजनेबल और इकोनॉमिकल मिलती है, उसके बाद ऑप्शन आपको सारी मिलती हैं जो नॉर्मली आपको कारों में मिल रही हैं। पहले ये जिस तरह इस तरह की वैनें आती थी उनके अंदर ऑप्शन भी कोई नहीं आती थी, मां सिवाय ऑटोमेटिक गियर के, 4 व्हील ड्राइव के और उसके बाद आपको एसी के। लेकिन अब इन गाड़ियों में भी आपको हर तरह की ऑप्शन मिलती हैं। आपको पार्किंग सेंसर और सारी ट्रैक कंट्रोल वगैरह, लैंड असिस्ट कंट्रोल और सारी चीजें मिलती हैं। आपको मैं आगे चलकर दिखाता हूँ। पहले हम इसको स्टार्ट करके इसका लाइट्स का व्यू देखते हैं। गाड़ी ये 2021 मॉडल की है। इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्टअप इसका बिल्कुल बेसिक सा है, लेकिन मेरे मोहतरम आपको मैं दिखाता चलूं इसकी लाइट्स जो आपको एलईडी के साथ मिलती हैं, जिससे इसका फ्रंट भी आपको बड़ा अट्रैक्टिव और खूबसूरत लगता है। अब आप ये देखें कि ये डब्बा वैन है जो आपको ये ऑप्शन दे रही है। नहीं तो लोकल वाली में भी चले जाए तो लोकल वाली में मैनुअल गियर। अब इसको हम लोकल से कंपेयर करें, ठीक है वो 0 मीटर 24 मॉडल 25 मॉडल का आपको मिलेगा, ये आपको 21 मॉडल का मिलेगा। लेकिन इस ऑप्शन को अगर आप कंपेयर करें तो दिल्ली की भी उसमें आपको ऑप्शन मिलनी है। अब आपको मैं इसके रूम में दिखाता हूँ कि रूम के अंदर क्या क्या फीचर्स हैं। डोर पोशिश आप देखें तो डोर पोशिश भी बिल्कुल आपको सेम मिलती है। हार्ड प्लास्टिक में आपको डोर पोशिश मिलती है। फ्रंट दोनों ग्लास आपके ऑटो हैं। उसके बाद यहाँ पे ये कंपार्टमेंट मिल रहा है। स्पीकर आपको इसमें
दो मिलते हैं जो फ्रंट पे, बाकी पीछे फ्लोर मैट अभी मैंने धो के रखे हुए हैं, लेकिन इसमें ओरिजिनल टोयोटा के फ्लोर मैट आते हैं। सीट्स आप देख सकते हैं, सीटों का डिजाइन आप देखें तो सीटों का डिजाइन भी आपको बड़ा मुनफरिद मिलता है। इंजन इस गाड़ी का इसके नीचे मिलता है, और आपको मैं अक्सर बताता हूँ कि ये जो आपने ओपन करना है ना अपना फ्यूल लिड, डब्बों में आपको फ्यूल लिड यहाँ पे मिलता है, वो आपका ये ओपनर यहाँ पे आ जाता है। अब इसके अंदर बैठकर आपको मैं दिखाता हूँ इसकी ऑप्शन जो कि इसमें बेइंतहा है। सबसे पहले आप देखें तो आपके साइड मिरर रिट्रैक्टेबल एडजस्टेबल, उसके बाद इको की ऑप्शन आ रही है, फ्रंट डार आ रहा है, ऑटो हाई बीम आ रही है, ट्रैक्शन कंट्रोल आ रहा है, हेडलाइट एडजस्टर भी आपको मिलता है। यहाँ पे नीचे स्टीयरिंग की आपको ये ट्रे मिलती है, इसमें भी आप कुछ ना कुछ रख सकते हैं। और आफ्टर मार्केट ये कप होल्डर आपको दिया हुआ, 2 कप होल्डर है। वेंट्स आपको फ्रंट पे 4 मिलते हैं, और सारा सेम वही 800 हाईजेट वाला सिस्टम है। सिर्फ यहाँ पे आपको टोयोटा की बैजिंग मिल रही है, 2 एयरबैग मिल रहे हैं। और मैं आपको इसका क्लस्टर दिखाता चलूँ। इन क्लस्टर के अंदर आप ये देख सकते हैं 76,686 किलोमीटर ये ड्रिवन है। और उसके बाद मेरे मोहतरम आप अपने नेविगेशन के साथ अपना ब्लूटूथ कनेक्ट करें तो ये माइक आपको दिया हुआ जिससे आपने वॉइस थ्रो करनी है। अब ये कारों के अंदर आपको ऑप्शन मिलती है ये ऑटो की, कि ऑटो इंडिकेटर स्विच जो है वो आप यहाँ पे करें तो जहाँ पे भी आपकी गाड़ी अंधेरे में जाएगी ऑटोमेटिकली लाइटें जो है वो ऑन हो जाएंगी। ये ऑप्शन जो है ना ये मेरे मोहतरम आपको कारों में मिलती है जो आपको इस डब्बे के अंदर मिल रही है। फिर तुम कहते हो कि जी बूटा गड्डियां गलत वहांदा है। ए देखो तो 4 व्हील ड्राइव इस गाड़ी के अंदर आपको 4 व्हील ड्राइव भी मिल रहा है। इस बटन को आप प्रेस करेंगे तो फिर आपकी गाड़ी 4 व्हील पे मूव करेगी। इंफोटेनमेंट आपको मिलता है पानियर का, और ये भी आपको ट्रे मिल रही है, कप होल्डर मिलता है, यहाँ पे आपको ये एसी मिल रहा है। ये आप इस पे मैक्सिमम जो है वो 3 kg वेट डाल सकते हैं। नीचे आपको यहाँ पे कार चार्जर की ऑप्शन मिलती है। ग्लव बॉक्स आपको मैं दिखाता चलो, यही इसका ग्लव बॉक्स है। और इसमें ब्रॉडवे का काफी ह्यूज साइज का आपको बैकवो मिरर दिया हुआ है। ये आप देखें तो काफी तेज आपको डोर लाइट मिल रही है जो केबन के अंदर मिलती है। और दोनों सनशेड आप देख सकते हैं वो भी आपको एक नॉर्मल कार साइज के मिलते हैं। और ये ऊपर आप जो पोर्शन देखते हैं जितनी वैन इस शेप की आती है उसमें आपको यहाँ पे पोर्शन दिया हुआ होता है, आप इसके अंदर अपना सामान रख सकते हैं। अब हैंड ब्रेक यहाँ पे आ गई। लेग रूम इसका बड़ा अच्छा है, हेडरूम जाहिर बात है वैन है और हेडरूम तो फिर इसका अच्छा होगा ही होगा। आपको मैं चलकर दिखाता हूँ पीछे वाला केबन के पीछे वाले केबन में कितनी स्पेस है। तो ये आप देख सकते हैं जी दोनों स्लाइडिंग डोर, ये सीट आ जाती है। इस सीट का क्लिप उधर है, मैं अभी आपको बेंड भी करके दिखाऊंगा। ये पूरी सीट इसके यूं हो जाती है और अगर आपने इसको कार्गो के तौर पर यूज करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। आजकल ये गाड़ियां फैमिली वाले लोग यूज कर रहे हैं और यार जिन दोस्तों का बजट थोड़ा है उनके लिए बहुत परफेक्ट गाड़ी है। ये फ्रंट आप देखें और ये आपको मैं इसका दिखाता हूँ जी, डोर क्लोज करके यहाँ पे ये हैंडल आ जाता है और बैक जो डोर ग्लास है वो आपका मैनुअल है। इसके अंदर आप इसको ऑटो भी करवा सकते हैं अगर आप करवाना चाहें तो। अब इसका डोर यूं ओपन हो जाएगा। लेग रूम आप देख सकते हैं। बाद में ये कर रहा था कि जो दोस्त 26-27 लाख रुपए का बजट रखते हैं और उनको उनकी रिक्वायरमेंट है कि हमें गाड़ी अच्छी मिले और बड़ी खुली डुली मिले और उनको फिर इससे कोई गर्ज ना हो कि यार डब्बा है या क्या है, उनके लिए ये फिर आइडियल है। वो इसलिए कि एक तो इसमें ऑप्शन आपको सारी मिल रही है, उसमें आपको 4 व्हील भी मिल रहा है, आप इसको दोनों पर्पज से यूज कर सकते हैं, चाहे कार्गो यूज करे चाहे फैमिली यूज करे। और फिर लॉन्ग ट्रेवल पर जाना तो मसला ही कोई नहीं, बाबू सर टॉप पे भी आप इस गाड़ी को चढ़ाकर लेकर जा सकते हैं। बिल्कुल गलत है कि जी ये गाड़ी चढ़ाइयां नहीं चढ़ती, 4 व्हील ड्राइव आपको इसमें दिया हुआ है, बड़े आराम से चढ़ाने वाले पे डिपेंड करता है। उसके बाद आपने अगर इसका रूम ज्यादा यूज करना तो इस सीट को भी मैं आपको बेंड करके दिखाऊंगा, वो भी आप कर सकते हो। और इसमें आप सोफा सीट भी लगवा सकते हैं इसमें। अब ये आपके 5 पैसेंजर की स्पेस है, आप अगर यहाँ पे 2-2 सीटें लगवाते हैं तो यहाँ पे भी आपके 7 पैसेंजर बैठते हैं और अगर इसके पीछे भी आप सीट लगवाएं तब भी इस गाड़ी के अंदर 7 पैसेंजर बैठते हैं। रूफ का इशू ही कोई नहीं है, जिस तरह मर्जी। और उसके बाद यार मैंने आपको आगे गाड़ी दिखाई थी जिसमें जापान से ही ऊपर जो है वो कैरी बॉय लगा हुआ आया था जो रैक होता है, तो इसके ऊपर आप रैक लगवा सकते हैं आराम से। यहाँ पे वो आपने घर में ही उसको जो है वो इसके साथ ऐड करना है और साथ जो है आपने उसको रिमूव भी कर लेना है। पार्किंग सेंसर भी इसमें आ रहे हैं। ट्रंक की स्पेस आप देखें, अच्छी खासी ट्रंक की स्पेस है, बहुत स्पेशियस गाड़ी है यार। और सबसे मेन चीज ये है कि आपके बजट में आपको आप ये देखें कि आपको मिलना क्या। ये 26-27 लाख रुपए की गाड़ी है जो कि आपको इस प्राइस में मिलेगी। अब आपको मैं इसकी सीट बेंड करके दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे ये इन्होंने ग्रिप दिया हुआ है, इसको यूं करे तो ये ऐसे बेंड और देन आप इसको यूं उठाएं
तो ये पूरी गाड़ी की सीट जो है वो यूं ऐसे बेंड हो जाती है। अब इसके ऊपर आप मैट्रेस बिछाएं तो यार 5-6 बंदे बड़े आराम से बैठेंगे, और कोई वो नहीं कि इस गाड़ी के साथ ज्यादती है कि जी इतना लोड डाल दिया है। ये ग्राउंड क्लियरेंस भी आप देख लो तो कार से ऊंची गाड़ी है ये, जिस तरह मर्जी आप इसको रफ एंड टफ चला लें, कोई दिक्कत ही नहीं है। इंजन इस गाड़ी का इन सीटों के नीचे आता है, और एसी की कूलिंग वो भी चिल। मेंटेनेंस पे आप चले जाए तो यार 7-8 या मैक्सिमम आप 10,000 रुपया भी लगा लें तो 10,000 रुपए की मेंटेनेंस इस गाड़ी की हो जाती है। पार्ट्स हाईजेट वाले ही लगने हैं, लाइटों का सिर्फ फर्क है। कैडी के अंदर ये लाइटें आती है, लेकिन इस गाड़ी के अंदर आपको एलईडी लाइटें मिल रही हैं। और रजिस्ट्रेशन आप करवाएंगे तो इसकी रजिस्ट्रेशन का कॉस्ट आएगी 65 से 70,000 रुपये, जिसमें आपके लाइफ टाइम टोकन पे होते हैं। डिपेंड करता है आप पे कि आपने इस्लामाबाद से रजिस्टर्ड करवानी है, पंजाब से या सिंध से। चॉइसेस यूर, आप जिससे मर्जी इसको रजिस्टर्ड करवाना। इसकी प्राइस मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। ये 21 मॉडल का टोयोटा पिक्सेस है, जिसके अंदर आपको ऑप्शन सारी मिल रही है, और उसके बाद ये 76,000 किलोमीटर चला हुआ है। साइडों में मैंने आपको बताना भूल गया, साइडों पे इसके थोड़ी सी टचिंग है ड्यू टू स्क्रैच, और इसकी प्राइस जो है वो 27 लाख रुपया डिमांड है। अब 27 लाख रुपया सुनकर आप फिर सारे घबरा जाएंगे। यार डिमांड में आपको बताता हूँ, आप आया करें, गाड़ी पसंद किया करें, उसके बाद अपनी रीजनेबल ऑफर दिया करें। गाड़ियां बेचने के लिए डिपेंड करता है, मैंने डिमांड बताई है, आपने अपनी ऑफर देनी है, लेकिन रीजनेबल ऑफर दें ताकि आप गाड़ी को खरीद सकें। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से मुझे जरूर आगाह करें। बेल आइकन ऑल पे प्रेस करें ताकि मेरी रेगुलरली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। अपनी दुआ में याद रखिएगा, जल्द मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।